अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये मैथमेटिक्स 9 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 है। इससे पहले गुज़िश्ता दर्स में हमने पढ़ा था ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कौन सा ऐसा आदद है कि अगर हम उस आदद को या उस नंबर को x की जगह पे रख दें तो रिजल्ट जो है, वैल्यू जो होगा उसका जीरो आएगा। तो उसी चीज की एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम 2.2 में पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट 3 हालात में हमें इसे हल करना है। पहले x की वैल्यू हमें जीरो देनी है, फिर -1 देना है, फिर 2x की वैल्यू दे करके फिर हमें उसे हल करना है। तो इसमें से हम इसे हल करते हैं। पहला सवाल में से पहला जुज है, हमारा जो पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहां x इज इक्वल टू 0 है। अब इस एक्सप्रेशन को हम यहां पे उसे रखते हैं, x की तमाम जगहों को हम 0 से कन्वर्ट कर देंगे। 5 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3, इसको हल करते हैं। 5 से 0 को ज़रब करेंगे, 0 आएगा, माइनस, अब यहाँ पे 0 को सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। 0 को आप स्क्वायर दें या कोई भी नंबर दें, वो 0 आएगा, और 0 से आपको 4 को ज़रब करेंगे, वो भी 0 हो जाएगा, और ये आपका 3 प्लस 3, इस तरह से इसकी जो वैल्यू आई वो 3। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा ने इसी से रिलेटेड, उसको हम x से कन्वर्ट करते हैं। x को हम -1 से कन्वर्ट करते हैं। 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, हमने उसको रिप्लेस किया है -1 से, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो दी है वो x इज इक्वल टू -1। ठीक, अब 5 को माइनस से ज़रब करना है, आप इसे ज़रब कीजिए, ये -5 आएगा। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हम अभी कोई निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने लगा दिया वो, इसको आप कुछ ना माने। आपको यहाँ पे अब ज़रब करना है, यानी स्क्वायर रूट निकाला -1 का, और जब माइनस किसी भी अदद का माइनस जब स्क्वायर होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी इसका जो स्क्वायर आया वो 1 आया, क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस में हो गया कि ये हो गया 1 प्लस में। अब 1 प्लस को आप -4 से ज़रब करेंगे तो -4 आएगा, और इधर 3, अब इधर ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये हो जाएगा 9 माइनस प्लस 3 इक्वल टू -6। अब तीसरा कंडीशन, उसे हम x को x इज इक्वल टू 2 करके देखते हैं, इस पर क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है। 5 हमारे पास ऑलरेडी है, हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, -4 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको हम इससे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। पहले जितने भी क्यूब होते हैं, क्यूबिक सॉल्यूशन है या स्क्वायर है, पहले हम उसे हल करते हैं। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 4 को हम फिर इससे ज़रब करेंगे, 2 दूना 4 और 4 चौक को 16 प्लस 3, तो इधर प्लस और ये भी प्लस, ये हो जाएगा, अगर दोनों को हमने जोड़ दिया हो जाएगा 13 माइनस 16। अब बड़े अदद से हमने छोटे अदद को घटा दिया और फिर बड़े अदद का निशान लगा दिया, इस तरह से ये आया -3। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, जिसमें हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 पर, और x की वैल्यू प्लस 3 पर, और x की वैल्यू हमने यहाँ पर एक बार पहले सवाल में 0 दिया, दूसरे में -1 और तीसरे में 2 का,
और ये रिजल्ट हमको मिला। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 कहता है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमारे पास है 1, Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब यहां पे Py, क्योंकि एक बार हमें इसे 0 की वैल्यू देनी है, फिर 1 की, फिर 2 की, इन तीनों को हम एक ही जगह पे समझते हैं। ये हो जाएगा P0। अब जितने भी y हैं हमें इसे उसी 0 से कन्वर्ट कर देना है। 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ये 0 0 का कोई माना ही नहीं रहा, इस तरह से हमारे पास बचेगा प्लस 1। दूसरा है, उसी पर हम अप्लाई करते हैं 1 को। अब हम मान लेंगे P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। स्क्वायर इसका एक ही आएगा, माइनस 1 प्लस 1। अब देखें यहाँ पे 1 1 ये खत्म हो जाएगा, एक में से एक निकले खत्म है, बाकी बचा आपके पास 1, इस तरह से 1। ये आपका जवाब मिला। ऐसे ही फिर हम उसको P की वैल्यू देते हैं, P में Y की वैल्यू देते हैं 2। P2 इज इक्वल टू, अब हम उसी Y को 2 से चेंज कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे को भी हल कर सकते हैं, जैसे Pt इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ऐसे ही हम थर्ड को और फोर्थ को भी, यानी तमाम नंबरों को हम जो उसका वेरिएबल है, जो x है या y है या t है, उसकी जगह पे हम एक बार 0 रखेंगे, दूसरी बार 1 रखेंगे और तीसरी बार 2 रख करके उसे हल करेंगे। तो इस तरह से आप दूसरे सवाल को भी हल कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, तीसरे को हम हल करते हैं। तीसरा सवाल है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहां पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं, यानी यहां पे x की जो वैल्यू है वो 0 है या नहीं। ठीक है, जो x अगर हम, यानी ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 के वैल्यू में है या नहीं। अगर हम x को 1/3 मान लेते हैं, जैसे सवाल है सवाल नंबर 3 का, सवाल नंबर 3 का 1, Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, जहां पे हम x को, where x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3, यानी अगर हम -1/3 इस x की जगह पे रख दें तो क्या हमको 0 रिजल्ट मिलेगा, क्या हमको जवाब 0 मिलेगा? यही हमको यहाँ पे फाइंड करना है, वेरीफाई करना है, तस्दीक करना है कि ये बात सही है या नहीं। तो इसका सबसे सिंपल और आसान तरीका ये है कि जो भी एक्सप्रेशन हो आप उसको 0 की वैल्यू दे दें और फिर आप उसको हल कर लें। अगर यही नंबर मिल जा रहा है तो गोया कि ये नंबर जो है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी x की अगर वैल्यू हम -1/3 मानेंगे तो हमको 0 मिलेगा। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3x इज इक्वल टू, ये एक जो है इधर चला जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा। अब यहाँ 3 जो है वो इसके साथ ज़रब हो रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 -1/3। ये सेम रिजल्ट
यहाँ भी वही मिला, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ऐसे ही हम दूसरे को चेक करते हैं, तीसरे को भी चेक करते हैं। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं तीसरा, एग्जाम्पल 3 है। इसमें दो चीजें हैं, यानी यहाँ पे ये भी बताना है कि आपको जो -1 है, अगर x की वैल्यू हम 1 या -1 माने तो क्या इसका इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आएगी, क्या ये पॉलिनोमियल 0 है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, ये हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप 4 को खुद से इसी तर्ज पर हल कर सकते हैं। यहां पे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब जो है यहां पे x इज इक्वल टू 1 या -1, अगर हम -1 माने या 1 माने x की वैल्यू, तो क्या ये पॉलिनोमियल बनेगा 0 या नहीं। इसको भी हम उसी तर्ज पर हल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब इससे पहले कि हम इस सवाल को हल करें, यहां पे इसे चेक कर लेते हैं। इसको हम चेक करते हैं कि ये बात सही है या नहीं, और कैसे। जैसे हमने यहाँ पे px को, x की वैल्यू हमने मानी थी 1/3 पे, इस एक्सप्रेशन का माना था वैल्यू 0। जैसे कि हमने x3 + 1 को 0 मान करके हल किया और हमको ये रिजल्ट मिला जो वहां पे पहले से है। इसी को हम वहां पे रख देते हैं, बदल देते हैं, यानी 3 ज़रबे 1 -1/3 + 1। अब इसको देखते हैं, इसको हल करते हैं, क्या 0 आता है रिजल्ट। गोया कि ये इस 3 को हमें इसे ज़रब करना है। अब देखिए यहाँ पे इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, गोया कि ये 3/1 है। अब दोनों एक जैसे हो गए और ऊपर नीचे की अदद को हम एक दूसरे से काट सकते हैं। तो ये 3 और 3 ये हो जाएगा। इधर माइनस है, आप 1 से माइनस को ज़रब करेंगे आपको 1 ही मिलेगा, यानी -1/1 और इधर +1, या गोया कि 1/1 है। अब इसको, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा 0। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम इसको भी हल करते हैं। एक बार हम px x की वैल्यू 1 मानेंगे और एक बार x की वैल्यू -1 मानेंगे। चलिए यहां पे हमने x की वैल्यू माना 1। अब 1 स्क्वायर -1, अब 1 स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर है तो इसको, ये सॉरी इधर माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये सवाल में माइनस ही है। अब 1 स्क्वायर -1, अब 1 का स्क्वायर जो एक ही रहेगा, 1 और -1 बचेगा 0। तो हम कह सकते हैं कि यस, अगर हम x की वैल्यू 1 मानते हैं तो ये पॉलिनोमियल 0 है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब दूसरे पे आते हैं, हम इसका यहाँ पे px की वैल्यू मानते हैं -1 और इसको भी हल करते हैं। x स्क्वायर -1, अब यहाँ पे हमने क्योंकि x की वैल्यू -1 मानी, इसलिए हो जाएगा -1 स्क्वायर -1। हमें इसी पे जो हमने 1 माना है, इसको हमें उसी से रिप्लेस कर देना है। अब हम जानते हैं कि किसी भी माइनस नंबर को अगर उसी के अदद से ज़रब करते हैं या दूसरी अदद से ज़रब करते हैं, माइनस को माइनस से ज़रब करते हैं, तो हमको मिलता है पॉजिटिव। निगेटिव से पॉजिटिव में मिल जाता है। यहां पे देखिए 1 जो है निगेटिव है, इसका स्क्वायर +1 आएगा, तो -1 का प्लस स्क्वायर आया 1, -1, एक में से एक आप निकाल देंगे 0। तो यहां भी कह सकते हैं यस, x when x is equal to -1, then this polynomial is the zeros of the polynomial। अब इसी तर्ज पर आप दूसरे तमाम पॉलिनोमियल को उनकी x की वैल्यू को, जो x का वैल्यू दिया हुआ है
आप रख करके चेक कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 आती है या नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जैसा कि ये उसी पहले ही का, ये समझिए कि उल्टा है, पहले ही सवाल का ये आपको तकरीबन उल्टा करना है और उसी तर्ज पर इसको भी हल करना है। सिंपल है। अब यहाँ पे आपको px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसे हम अगर x की जगह पे रखें तो वो नंबर, और तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हमें तलाश करना है कौन सा नंबर है। इसको फाइंड करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आप उसे इक्वल टू 0 बना दीजिए। जैसे x प्लस 5 है इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे आप इस साइड में 5 को ले जाएं, x इज इक्वल टू 0 प्लस 5 यानी 5, तो पता चला कि x इज इक्वल टू, इधर प्लस था इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, सॉरी इधर प्लस था ये आ जाएगा इधर माइनस में, तो पता चला कि -5 ऐसा नंबर है जो पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि -5 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सवाल नंबर 1 पर था। हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 यानी दूसरा जुज है px इज इक्वल टू 5x माइनस 5। ये भी इसी सवाल का उल्टा है, यानी सेम सवाल है। यहां भी आप इसको 0 कर दीजिए। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज x इज इक्वल टू 5। तो 5 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x where is equal to x upon 5। सवाल नंबर 3 पे आते हैं, उसे भी हल करते हैं। सवाल नंबर 3 px is equal to 2x plus 1, सॉरी प्लस 5, 2x प्लस 5। अब इसका हमें 0 पॉलिनोमियल फाइंड करना है। उसी तर्ज पर इसको भी आप हल करें, इसको 0 बना दीजिए। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इधर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये 5 जो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -5। अब यहाँ 2 जो है x के साथ ज़रब हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2/5। तो ये नंबर हमको मिला। ऐसे ही हम चौथा क्वेश्चन कर सकते हैं और इसी तर्ज पर आप बाकी को भी बताते खुद आप कर सकते हैं। चलिए चौथा भी कर लेते हैं। px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब हम इसका 0 पॉलिनोमियल फाइंड करना है। यहां पे आप देखें, इसको भी इसी तर्ज पे आपको करना है, यानी सिंपल सेम एक जैसे आप सबको करते चले जाएं एक दूसरे के साथ ट्रांसपोजिंग के जरिए। यहां 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर आप इसी को उधर कन्वर्ट करें, 3x इज इक्वल टू, ये जाएगा इधर 2 हो जाएगा प्लस में। अब यहां देखें x 3 के साथ ज़रब हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरह से हम तमाम इक्वेशन को हल कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 के कुछ अज्जा को समझा, पढ़ा और उसको देखा, प्रैक्टिकल किया। अब आप इसी तर्ज पर इसमें मौजूद तमाम एक्सप्रेशन को हल कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमसे दोबारा फ़ोन करके या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। क्लास के टाइम आप फ़ोन कर सकते हैं, क्लास के अलावा और दूसरे टाइम पे फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि आप व्हाट्सएप भेजें और उस पर आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दे दिया जाएगा।